आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी ने बरेली में 3,405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नाथनगरी कॉरिडोर को लेकर दिया बड़ा बयान। अमरोहा में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से परिवार के 5 लोगों की मौत। गांव में पसरा मातम। डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। बाराबंकी पहुंचे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। विपक्ष को अयोध्या बुलाने का किया विरोध। दबदबा बचा या नहीं, इस पर तोड़ी चुप्पी। और मुरादाबाद के डीएम कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचे। यहां सीएम ने करीब 3,405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जनता को संबोधित भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में अयोध्या का राम मंदिर प्रमुख रहा। सीएम ने कहा कि सरकार सबको सम्मान लाभ दे रही है। वाराणसी अयोध्या में कॉरिडोर बन रहा है तो बरेली में भी नाथनगरी कॉरिडोर दिया है। अगली बार लोकार्पण करने आएंगे। भारत को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 प्रण लिए हैं। लोकल फॉर वोकल, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, अपनी विरासत पर गौरव करना है। मित्रों, आज मैंने शाहजहांपुर और बरेली इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। खास तौर पर बरेली में यहां से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिवंगत भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव ढकिया परवेजपुर पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावपूर्ण नमन किया और पुष्प अर्पण किए। इस दौरान वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद अरुण सागर, डीपीएस राठौर, जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता आदि सहित कई बड़े संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कलयुग और त्रेता की जो दूरी थी उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने कम कर दिया है। वहीं विपक्ष को अयोध्या बुलाने का ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने पीएम मोदी के अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात को भी नकार दिया और कहा कि आज कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिना मोदी के नाम के चुनाव जीत सके। नरेंद्र मोदी ने 1984 के श्राप को खत्म किया है। वहीं दबदबा बचा या नहीं, इस सवाल पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इंपीरियल टाउनशिप फेज 3 भैया मालिक अजय सिंह जी के द्वारा कमजोर व्यक्तियों को कंबल वितरण और प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आज हम लोगों का उसी कार्यक्रम में आना हुआ था और मैं अपने तरफ से अजय सिंह जी मसौली बाराबंकी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे और फिर कहते
उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सैदनगली थाना इलाके के गांव अलीपुर भुड़ उर्फ ढक्का मोड़ निवासी ट्रक चालक रईसुद्दीन के घर में दिन भर 5 लाशें और 2 लोग बेसुध पड़े रहे हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। रईसुद्दीन ने घर के नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने रिसीव नहीं किया, लिहाजा उन्होंने अपने छोटे भाई गबरू को फ़ोन करके पत्नी हुस्न जहां से बात करने के लिए कहा। करीब 5 बजे जैसे ही गबरू घर पहुंचा तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तभी आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गबरू समेत कुछ लोग छत के सहारे घर में दाखिल हुए। इस दौरान सभी लोग बेहोश हालत में पड़े हुए थे, तभी घटना की जानकारी हुई। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने कमरे में तशले के अंदर कोयला जला दिया था। सभी के सोते हुए दम घुटने से मौत हो गई, जबकि रईसुद्दीन की पत्नी हुस्न जहां और साला रियासत की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जानकारी मिलते ही डीएम राजेश कुमार त्यागी और एसपी कुंवर अनुपम सिंह मौके पर पहुंच गए। आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। जिस कमरे में तशले से कोयला जलाया गया था उस स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के डीएम कार्यालय पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही देश भर में बढ़ रहे अपराधों पर नाकाम रही भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुरादाबाद डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस तरीके से लगातार देश में अपराध बढ़ रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही बनारस में जिस तरीके से घटना अंजाम दी गई है उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय राय जी के निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से हो रहा है और जो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है समस्त जनपदों पर। उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जो बलात्कारी बनारस में हैं, जो आईटी सेल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको आज तक उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पे आज तक कोई कार्रवाई एनएसए की, गैंगस्टर की या बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? 3 महीने के बाद उस लड़की ने पहचानने के बाद भी उसको गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में कांग्रेस ने वाराणसी में छात्रा के साथ रेप को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुष्पराज चौराहे से बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको चौराहे पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और उनको हिरासत में लेकर एक बस द्वारा पुलिस लाइन में लाया गया। कांग्रेस में प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार मोदी और योगी की तानाशाही कर रहे हैं और पुलिस के बल पर ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है और अगर आवाज़ उठाने की कोई कोशिश करता है तो उनकी आवाज़ पुलिस की लाठियों द्वारा दबा दी जाती है। कांग्रेस की अयोध्या महिला सभा के जिलाध्यक्ष रेणु राय ने कहा कि हम उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। महाराष्ट्र के मुस्लिम लीडर और अयोध्या में बन रही मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हाजी अरफात शेख की वालिदा की सालगिरह हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। उनका आशीर्वाद लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने हाजी अरफात शेख की वालिदा की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी है। मरहूम बाबा सलामत पीर रहमतुल्लाह की बेगम पिनानी अम्मा के लिए फनकार दानिश साबरी ने शायरी और कलाम पढ़े और उनकी सलामती की दुआ मांगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से आए शमीम अख्तर ने भी उनको शॉल उड़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला औरैया से है, जहां फफून शरीफ में मौजूद मशहूर आस्ताना आलिया समदिया में हुए 3 रोज़ा उर्स हाफिज़ बुखारी के आखिरी दिन देर रात दरगाह शरीफ में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा रहा और बता दें कि दरगाह शरीफ में हाजिरी देकर फातिहा पढ़ मुरादें मांगी गई। उर्स की तीसरे दिन असर की नमाज के बाद हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज सैयद शाह मिसबाहुल हसन चिश्ती के कुल शरीफ की महफिल और फातिहा हुई, जिसमें हज़ारों की संख्या में ज़ायरीन ने शिरकत की। खानकाह के सज्जादा नशीन सैयद अख्तर मियाँ चिश्ती और खानकाह के तमाम मियाँ हजरात ने उर्स के दौरान मेहमानों के लिए खाने पीने और रुकने के लिए इंतजामात किए। नगर के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। उर्स में सर्दी होने के बावजूद बहुत कसीर मजमा था, बहुत ज़्यादा तादाद में थे। उनके मानने वाले, उनके अक़ीदतमंद, उनसे मोहब्बत रखने वाले तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब उर्स रहा। सारे प्रोग्राम बहुत खैरियत के साथ और खूबी के साथ शानदार तरीके पर और परवकार अंदाज में हुए और सर्दी का भी इतना होने के बावजूद काफ़ी मजमा था। और मैं अपने कस्बे के लोगों का भी, तमामी अहले कस्बा के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने
उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा करंजा कला ब्लॉक के परसनी गांव पहुंची, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला मंत्री रविंद्र सिंह राजू दादा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव मम्मन मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में ग्राम सभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में करंजा कला ब्लॉक के परसनीपुर ग्राम में आज हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया है। जो लोग लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है। यदि किसी कारणवश कोई लाभार्थी जो उस क्राइटेरिया में जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल सही रखने के लिए आज पुलिस अधीक्षक बहराइच वृंदा शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा और क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसोदिया द्वारा मैं पुलिस फोर्स के साथ इलाके के बाजारों में भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर, सदर बाजार आदि स्थानों पर पैदल गश्त किया गया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और आमजनों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया और सभी से अपील की गई कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। हमारा बहराइच का मेन शहरी क्षेत्र है, मार्केट एरिया है, उसमें आज पैदल गश्त की गई है। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो यही कि जो एक मेन कमर्शियल एक्टिविटी का केंद्र है उसको देखा जाए कि किस तरह से सब गतिविधियाँ चल रही हैं, और दूसरा ये भी जानने के लिए कि जैसे कल भी मीडिया ब्रीफिंग में कुछ लोगों ने संज्ञानित किया था कि ट्रैफिक जैम की यहाँ पे समस्या है और ठेली वाले अतिक्रमण काफ़ी अधिक कर लेते हैं, तो उसका एक जायज़ा लेने के लिए कि क्या समस्याएं हैं, क्या इनके समाधान हो सकते हैं और बस नागरिकों में एक सुरक्षा का विश्वास। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के मुख्यालय उरई में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की टीम चुरखी बाईपास पहुंची, जहां पर मोदी वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ साथ उनका मौके पर ही सहायता कर तुरंत लाभ दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ लाभार्थियों को आवास की चाबी और रोजगार गारंटी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही कुछ लोगों के मोदी सिग्नेचर की टी शर्ट और कैप भी दी गई। इस समय जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का मोदी का गारंटी रथ आ रहा है, आज पहली बार उरई के वार्ड नंबर 9 में ये यात्रा आई है। 13 और 4 वार्ड नंबर 13 और 4 में ये यात्रा आई हुई है और यहाँ पर आपने अभी देखा होगा तमाम लाभार्थी हैं। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आवास है, शौचालय है, आयुष्मान है, स्वनिधि योजना है और हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो कई लोगों का मुफ्त में जो भी ऑन स्पॉट काम हो सकता है, जैसे कि खून की जांच है, शुगर की जांच है, बीपी है। आज देश के ग्रामीण इलाकों में मधुमक्खी पालन का चलन बढ़ता जा रहा है। कभी पारंपरिक खेती के कारण घाटे में जा रहे किसान भी अब मधुमक्खी पालन के जरिए अच्छी पैदावार और शहद उत्पादन के जरिए अच्छी आमदनी ले रहे हैं। ऐसे ही बाराबंकी जिले के युवा किसान अजीत वर्मा ने 5 बक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू किया था और आज 2700 से अधिक बक्सों के माध्यम से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अपने शहद के व्यवसाय को उन्होंने बढ़ाया है, साथ ही अपनी आय को भी बढ़ाया है। कुछ नया करने की चाहत में अजीत वर्मा ने विदेश में मधुमक्खी पालन करने के लिए बड़े किसानों से संपर्क किया और उनके सहयोग से करीब 1 साल पहले बाराबंकी जिले में रानी मधुमक्खियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए लैब तैयार किया, जिसके जरिए वो किसान सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में दोगुना शहद उत्पादन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी उनको इसका सहयोग मिल रहा है। जनपद बाराबंकी वैसे ही आदिवासी के क्षेत्र में काफी अगड़ा हुआ जिला माना जाता है। यहाँ पे खेती किसानी में केला, स्ट्रॉबेरी आदि की खेती के साथ ही एक नई विधा मधुमक्खी पालन में भी काफी दिनों से अग्रणी रहा है। ये लगभग 14-15 साल पहले यहाँ पे एक राजेंद्र कुमार दरावपुर में मधुमक्खी का पालन का व्यवसाय करते थे। उनके पुत्र हैं राजीव कुमार जी और इन्होंने मधुमक्खी पालन के साथ लखीमपुर खीरी के रहने वाले कक्षा 6 के छात्र ने एक अद्भुत रोबोट तैयार किया है जो कि मेडिकल सेक्टर में काफ़ी कारगर साबित होगा। आपको बताते चलें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कक्षा 6 के छात्र रमन वाजपेयी ने कम लागत में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि मेडिकल सेक्टर में काफ़ी कारगर साबित होगा। रमन वाजपेयी बताते हैं कि रोबोट हॉस्पिटल में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करके आने वाले लोगों को पकड़ लेगा, साथ ही अस्पताल में मेडिसिन लाने और ले जाने में भी काम आ सकेगा। इसी तरह रमन सेंसर से चलने वाली एक सैनिटाइजर मशीन और डस्टबिन भी बनाई है। रमन ने बताया कि एक बार
बार राजस्थान गए थे, जहां अस्पताल में उन्होंने इस प्रकार के रोबोट को देखा था और जिसकी कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपए थी। तभी रमन ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना इसको कम लागत में अपने यहाँ पर तैयार किया जाए। रमन ने बताया कि इस रोबोट को तैयार करने में सिर्फ 6,000 रुपए का खर्च आया है। अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको फंडिंग नहीं मिल पाती है, भले वो प्राइवेट हो या भले वो सरकारी हॉस्पिटल हो, तो उसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। इससे पेशेंट की भी सुविधा होगी। तो अगर पेशेंट की सुविधा होगी तो हम लोग का जो जो हम लोग के हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम लोग और अच्छे जैसे डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इनका खर्चा बचा के हम लोग और अच्छे डॉक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल की मेंटेनेंस भी अच्छी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ काम हम लोग जो इसमें पे कर। खबर उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से है, जहां एक गरीब परिवार के 5 सदस्यों का पालन पोषण का जिम्मा कक्षा 11 के पढ़ने वाले छात्र के कंधों पर है। बता दें कि 17 साल की उम्र में बच्चे के हाथों में स्कूल की किताबें और कलम होनी चाहिए थी, तो वहीं उसके हाथों में समोसे बेचने की प्लेट और डलियां हैं, जिसकी गरीबी के साथ साथ अपनी माता और बूढ़े दादा दादी और छोटी बहनों का बोझ उसके कंधे पर है। वहीं नरेश ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार से आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है। कब से समोसे बेच रहे तुम? 1 साल हुआ। कितने साल की उम्र है तुम्हारी? हमारी 17 साल की। अरे समोसे कौन बिकवा रहा आपसे? बिकवा नहीं है, हम खुद बेच रहे। पहले कौन बेचता था? पहले दादा बेचते थे। फिर दादा ने बंद कर दिया क्या? हाँ, बंद कर दिया। कितने लोग घर पे आपके? 4-5 लोग। 4-5 लोग हैं, तो आप अकेले पूरा घर खर्चा उठाते? हाँ। अरे कितना कमा लेते आप? ऐसे 1500-1600। 1500-1600 महीने में? नहीं, रोज का। रोज का 1500-1600 कमा लेते इस समोसे से? अरे तो अभी कितने बहन भाई हैं? हम अकेले 2 बहन हैं। 2 बहन हैं। 2 बहनों का खर्चा आप उठाते हैं? नहीं, सब कुछ उठाते हैं। अच्छा, पापा क्या करते? पापा ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठतम सदस्य चरण सिंह यादव ने खंड विकास अधिकारी बरनाहल को आज अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि दिसंबर 2023 तक कोई भी छुट्टा गोवंश बाहर सड़कों पर नहीं दिखाई देगा, सभी गोवंशों को गौशाला में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तारीख खत्म हो गई है, अब ये 20 जनवरी तक गोवंशों को गौशाला में नहीं भेजा गया तो सभी गोवंशों को इकट्ठा करके विकासखंड अधिकारी के यहाँ बंद कर दिया जाएगा और आने वाले 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। यूनियन की तय तारीख है कि महीने की 9 तारीख को ब्लॉक मुख्यालय पर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। इसी बात को लेकर बरनाहल ब्लॉक में, अब बरनाहल नगर की बात कर रहे हैं, लगभग 150-200 छुट्टा आवारा गोवंश। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेहटौर थाना इलाके में 7 साल की मासूम बच्ची लापता थी, जिसका शव आज झाड़ियों में पड़ा मिला है, जिसको हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के खुलासे के लिए एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के जसराना पुलिस की बदमाश ने से मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर गोली चलाई थी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, जिसको पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 3 जनवरी को विंकल यादव के साथियों के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर रणजीत ने मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस तभी से इसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के दौरान एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित ग्राम शेरवा धर्मपुर में अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग की सूचना पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि बिना मानचित्र के भूमि का निर्माण न करें, साथ ही इसके विकास प्राधिकरण से चेक कराकर ही जमीन खरीदें। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दौलत बाग के वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले पति भूरा ने अपनी पत्नी बेबी का गला रेतकर हत्या कर दी। पति पत्नी में गोद लिए बेटे को लेकर आए दिन विवाद होता था। मृतक महिला के बेटे का आरोप है कि उसके पिता शराब के नशे में मां से मारपीट करते थे। गोद लिए बेटे को लेकर हत्यारा पति अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाता था। इन आरोपों का विरोध जब महिला ने किया तो आरोपी पति ने अपनी पत्नी का गले रेतकर हत्या को अंजाम दे डाला। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के डीएम कार्यालय पर आज शेख मसूदी महासभा ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची 22 में शामिल जातीय डफाली अंकित है, उपजाति शेख मसूदी अंकित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रत्याशी अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि हमारी जाति को शेख मसूदी नाम से अंकित किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जल्द बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में करेंगे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में 3,405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नाथनगरी कॉरिडोर को लेकर दिया बड़ा बयान। अमरोहा में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से परिवार के 5 लोगों की मौत। गांव में पसरा मातम। डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। बाराबंकी पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। विपक्ष को अयोध्या बुलाने का किया विरोध। दबदबा बचा या नहीं, इस पर तोड़ी चुप्पी। और मुरादाबाद के डीएम कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।